कोई भी हमें ये देखिए जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और एनकाउंटर की मांग यहाँ पर हो रही है। कोई भी हमें लॉलीपॉप देने का बिल्कुल भी ना सोचे कि कोई हमें लॉलीपॉप दे देगा और आप एनकाउंटर करके छोड़ देंगे। एनकाउंटर पूरा चाहिए, वरना हम भी आगे की चीजें जानते हैं कैसे क्या करना है। एनकाउंटर चाहिए तो पूरा एनकाउंटर चाहिए, हाफ एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा। और जय श्री राम के नारे लगातार लग रहे हैं और सूर्या के हत्यारों को गोली मारो, ये नारे यहाँ पर उठ रहे हैं। लोग लगातार घरों से बाहर आ रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है लगातार बढ़ाया जा रहा है। उसके पीछे की वजह है जब डेड बॉडी यहाँ लाई जाएगी सूर्य की, तो वो आक्रोश जो अभी दिखाई दे रहा है ये कई गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसे में स्थिति बिगड़े ना, हालात यहाँ पर ना बिगड़े, तनावपूर्ण यहाँ पर माहौल ना हो, तो उसको लेकर पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ाया जा रहा है। और खुद एडिशनल सीपी इस पर नजर बनाए हुए हैं, पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ नजर बनाए हुए हैं जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है। और इसके ऊपर पॉलिटिकल जो ट्वीट हुए हैं, जो लगातार एक्स पर ट्विटर हैंडल पर डाला गया है कि ये गलत हुआ है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट इसको और भी ज्यादा आक्रोश देने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए तनावपूर्ण स्थिति तो नजर आ रही है और लोग कह भी रहे हैं कि पुलिस ने 24 घंटे का समय मांगा था और 24 घंटे अब अगले कुछ घंटे में पूरे हो जाएंगे, तो ऐसे में कार्रवाई की तो वो मांग कर रहे हैं। लेकिन हिमांशु, अगर ये जानकारी आपके पास हो, चूंकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे कुछ पूछताछ में खुलासा हुआ है, बालिग नाबालिग इसे लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरोपी भी नाबालिग है। और बिल्कुल देखिए, जैसे कि हमने ऑफ द रिकॉर्ड एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव से बातचीत की है, तो उनका कहना है कि सभी का एज ग्रुप जो है वो बराबर है। ऐसे में जब असद पुलिस के हाथ लगेगा और उसका आधार कार्ड पुलिस को पता चलेगा, तभी उसकी जो मेन एज है, एज क्या उसकी रही होगी, वो बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो घर पर जब हम उनके गए थे, जो सूर्या के घर था, वहाँ उनकी माता जी से जब हमने बात की तो उनका कहना था उनका बेटा 16-17 साल का था और जो असद था वो लगभग 20 साल का है। अब ऐसे में सवाल यही है कि वो बालिग है या नाबालिग, लेकिन एज ग्रुप सबका 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। एसीपी के अकॉर्डिंग वो भी नाबालिग ही है। फिलहाल जो बात निकलकर सामने आ रही हैं, जो बातें अभी तक आई हैं, और जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो बालिग हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लोग हिरासत में हैं जो अभी संशय में हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और घटना के जो असल कारण है उसके पीछे की भी पुलिस लगातार तलाशने की कोशिश कर रही है कि ये जो प्लानिंग थी क्या 8 महीने पहले से शुरू हो गई थी। जिस तरह से यहाँ पे बताया गया कि 8 महीने पहले सूर्या और असद के बीच में विवाद हुआ था और इसी के बाद दोनों के बीच सनातनी थी और ऐसे में ये मौका तलाशा जा रहा था कि कब इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाए। और बकरीद के दिन खासतौर पर जब त्योहार था, घर के अंदर ईद का त्योहार था और असद ने उसका फायदा उठाया, अपने दोस्तों के साथ बुलाया और उसके बाद घर से बुलाकर ले जाते हैं और उसके पीछे वाली जो गली है वहां पर चाकुओं से एक के बाद एक धारदार हथियार से हमला कर देते हैं, जिसमें वो घायल होता है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर नारे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जो पब्लिक है उसमें उतना ज्यादा आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पुलिस लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि ये सब जो चीजें यहाँ पर हो रही हैं इनको किसी भी तरह शांत कराया जाए, गुस्सा शांत कराया जाए। अलग अलग जो संगठन यहाँ मौजूद हुए हैं उनसे भी लगातार पुलिस वार्ता कर रही है। एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी सभी लोग वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनका गुस्सा शांत होता दिखाई दे नहीं रहा है। और ये गुस्सा, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अभी और भी ज्यादा भड़कने वाला है। जैसे ही सूर्या का यहाँ पर शव यहाँ पर पहुंचेगा, डेड बॉडी यहाँ पर आएगी, तो ये आक्रोश और बड़ा हो सकता है, ये आंदोलन में तब्दील हो सकता है, क्योंकि इनकी मांग ये है कि अंतिम संस्कार तब किया जाएगा जब उनका एनकाउंटर होगा। तो ऐसे में पुलिस के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।